नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन अभिप्रेरणा के तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभिप्रेरणा के कितने तत्व हैं और तीन चार जो तत्व हैं उनको देखेंगे, डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही जो प्रेरकों के प्रकार हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, उनको भी अपन देखेंगे। जैसे मैस्लो के अनुसार कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं या 1 है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा अभिप्रेरणा की दृष्टि से। और अभिप्रेरणा के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये अपना दूसरा वीडियो है। और कल तीसरे वीडियो में अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और जिसका पहला पार्ट वैसे आपको यूनिट नंबर 2 पार्ट नंबर 15 नाम से मिलेगा, जिसमें अभिप्रेरणा भाग 1 लिख रखा है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक रीड साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ जा कर के आप हमारे साइकोलॉजी के सारे वीडियोस देख सकते हो। और अभिप्रेरणा वाला वीडियो जो वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अभिप्रेरणा के तत्व। अभिप्रेरणा के तत्वों में सबसे पहले अपन जिस तत्व की बात करेंगे वो है आवश्यकता, नीड। नीड NWD, नीड की बात करेंगे। नीड यानी आवश्यकता। और साथियों, आवश्यकता जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था जो है वही क्या कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। यानी कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो अपने को उस चीज़ की क्या है, आवश्यकता है। और अधिकता है तो उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यानी कि शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति जो है वही जो अवस्था है वही क्या कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। जैसे भोजन, पानी, काम। काम यहाँ पे काम का मतलब क्या है साथियों, सेक्स है। ठीक है, काम, नींद, मलमूत्र त्याग आदि ये सारी क्या है, नीड के अंतर्गत आती हैं, आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। अब जो चक्रीय आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी, इनमें से भोजन है, पानी है या और सेक्स है, ये क्या है, चक्रीय आवश्यकताएं हैं। यानी कि इन चीज़ों की व्यक्ति को बार बार जो है वो आवश्यकता पड़ती है। और सबसे कम जरूरी आवश्यकता किसको माना गया है, काम को माना गया है। यानी सेक्स को सबसे कम जरूरी आवश्यकता माना गया है। ठीक है साथियों, तो जैसे भूख लगने पर अपन भोजन करते हैं, प्यास लगने पर पानी पीते हैं। तो जैसे नींद अपने को आ रही हो, नींद लेते हैं अपन। तो ये जो सारी चीज़ें यानी कि ये आवश्यकताएं हैं अपनी। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी आवश्यकताएं। और सबसे कम जरूरी आवश्यकता किसको माना गया है, काम को माना गया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ जो आवश्यकता जो तत्व है अभिप्रेरणा का वो आप समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन दूसरी, जो अभिप्रेरणा का जो दूसरा तत्व है वो है चालक, या जिसको प्रणोद भी बोलते हैं या फिर इसको अंतर्नोद भी बोलते हैं। तो ये क्या है, देखिए कि चालक शरीर की आंतरिक क्रिया या दशा है जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने हेतु प्रेरित करता है। अर्थात प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे खाने की आवश्यकता से जुड़ा चालक क्या है, भूख है। पानी की आवश्यकता से जुड़ा चालक क्या है, आपका प्यास है। तो पानी तो क्या है, यहाँ पे आवश्यकता हो गई एक प्रकार से, और प्यास उसके लिए क्या हो गया, चालक हो गया। ठीक है, अतः भूख व प्यास यहाँ पे क्या है, चालक हैं। भूख और प्यास यहाँ पे क्या है साथियों, चालक का कार्य करते हैं। ठीक है, और भोजन और पानी क्या है, इसके लिए आवश्यकता है। ठीक है साथियों, यानी कि भोजन और पानी की जो आवश्यकता है व्यक्ति की, उसको दूर करने वाली जो चीज़ें हैं वही क्या कहलाती हैं, चालक। भोजन को दूर कौन करता है, एक प्रकार से खाने की आवश्यकता से भूख, ये चालक है। ठीक है, और पानी की जो आवश्यकता है उसके लिए प्यास, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया है। चालक वो होता है, जैसे प्यास लगी है वो तो चालक है। ठीक है, यानी कि पानी पीने की इच्छा अपने मन में जागृत हो गई, पानी पीने के लिए प्रेरित कर रहा है अपने को। कौन कर रहा है प्रेरित पानी पीने के लिए, प्यास प्रेरित कर रही है। खाना खाने के लिए अपने को कौन प्रेरित कर रहा है, भूख प्रेरित कर रही है। तो जो चीज़ प्रेरित करे वो तो क्या होगा, चालक होगा। ठीक है, तो प्यास है वो प्रेरित कर रहा है पानी पीने के लिए, और भूख है वो प्रेरित कर रही है खाना खाने के लिए। तो प्यास और भूख तो यहाँ पे चालक हैं, और आवश्यकता भोजन और पानी जो वो यहाँ पे क्या है, आवश्यकता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो तीसरा अपना जो तत्व अभिप्रेरणा का वो है उद्दीपन या प्रोत्साहन, यानी इनिशिएटिव। ये क्या है, सॉरी इनिशिएटिव नहीं, इंसेंटिव।
जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है वही उद्दीपक या प्रोत्साहन होता है। जैसे प्यास लगने पर पानी क्या है, प्यास तो क्या चालक है, और इस प्यास चालक की मतलब समाप्ति कैसे होगी, पानी पीने से होगी। फिर भूख लगने पर भोजन, भूख तो यहाँ पे क्या चालक है, और इस चालक की समाप्ति किससे होगी, भोजन नामक प्रोत्साहन या उद्दीपन से। अतः पानी व भोजन उद्दीपन है जो प्यास व भूख जैसे चालकों को शांत करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे चालक यहाँ पे क्या है, चालक क्या होता है कि जो मतलब किसी चीज़ को जैसे पानी पीने के लिए कौन अपने को प्रेरित करता है, प्यास प्रेरित करती है। ठीक है, तो प्यास तो चालक हो गया, और पानी एक प्रकार से उसके लिए उद्दीपक हो गए और आवश्यकता भी हो गया। तो एक प्रकार से अपन देखें तो उद्दीपक और आवश्यकता एक ही, दोनों एक लगभग एक ही मान सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने को भूख लगी मतलब भूख क्या है, चालक है। उस चालक को शांत करने के लिए अपने को खाना खाना पड़ेगा, तो वो खाना क्या हो जाएगा, अपने लिए उद्दीपन या प्रोत्साहन हो जाएगा, और एक प्रकार से आवश्यकता भी हो गई। ठीक है, फिर है थोड़ा सा देख लेते हैं बोरिंग के अनुसार। उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थिति अथवा क्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है, उसे जारी रखती है तथा उसे दिशा प्रदान करती है। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, उद्दीपक क्या होता है, नहीं होता है, प्रोत्साहन क्या होता है। ठीक है, फिर है प्रेरक। चौथा जो तत्व है वो क्या है, प्रेरक है। और प्रेरक क्या होता है, इसको मोटिव बोलते हैं वैसे। तो प्रेरक में सारी चीज़ें आती हैं जो तीनों तत्व अपन ने पढ़े हैं अभी तक। आवश्यकता भी आती है इसमें चालक भी आते हैं, इसमें प्रोत्साहन भी आता है। यानी कि एम बराबर इसीलिए अपन लिखते हैं मोटिव बराबर नीड प्लस आपका क्या हो जाएगा, ड्राइव। चालक मतलब ड्राइव, डी से ड्राइव हो जाएगा, और प्लस आई से क्या हो जाएगा, इंसेंटिव हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो एम बराबर एन प्लस डी प्लस आई, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और प्रेरक जो है, ये सिद्धांत प्रेरक से संबंधित, जो प्रेरक के बारे में जिसने बताया, प्रेरक के प्रतिपादक किसे माना गया, प्रेरक का प्रतिपादक माना गया दोस्तों वुडवर्थ को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रेरक का प्रतिपादक किसको माना गया है, वुडवर्थ को माना गया है। प्रेरकों के प्रकार अपन देखेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, और प्रेरक से संबंधित दो परिभाषाएं भी देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अभी कुछ ज़्यादा अपन ने नहीं पढ़ा है। एक तो अपन ने आवश्यकता को देखा है कि आवश्यकता क्या है, ठीक है, दूसरा चालक क्या है, ठीक है, और तीसरी चीज़ देखिए उद्दीपन या प्रोत्साहन क्या है। तो दोस्तों जो चालक है, जैसे भूख है वो चालक है, प्यास है वो चालक है। भूख और प्यास लगने पर किससे दूर कर सकते हैं अपन उनको, भूख को अपन भोजन लेकर के दूर किया जा सकता है, प्यास को पानी पी करके किया जा सकता है। तो जिससे चालकों को समाप्त किया जाए वही तो क्या होता है, प्रोत्साहन या उद्दीपक होता है। तो ये अपने उद्दीपन या प्रोत्साहन हो जाएंगे। उसके बाद प्रेरक की बात अपन ने कर ली। अब साथियों अपन देखेंगे प्रेरक की परिभाषाएं। तो सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार ये डेफिनेशन अपन ने कल भी की थी कि प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। वुडवर्थ से अपन पेड़ याद रख सकते हैं, और पेड़ पर चढ़ने के लिए जाहिर सी बात है एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे पेड़ पर चढ़ना ही है, और निश्चित व्यवहार भी उसके लिए किया जाना चाहिए कि इसी प्रकार से अगर मैं पेड़ पर चढ़ूँ तो चढ़ा जाएगा, वरना नहीं। तो निश्चित उद्देश्य है पेड़ पर चढ़ना, और निश्चित व्यवहार क्या है कि इस प्रकार से चढ़ूँ तो ही चढ़ा जाएगा, सीढ़ी वगैरह लगा करके। तो ये जो वुडवर्थ से अपन इस प्रकार से इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं। और वैसे अगर बात करें कि दो बार निश्चित शब्द का प्रयोग इसी डेफिनेशन में होता है प्रेरक वाली में, तो वुडवर्थ की डेफिनेशन हो जाएगी। और गेट्स की डेफिनेशन क्या है कि प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये डेफिनेशन है गेट्स व अन्य की। थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा याद रखने की इनको आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न नहीं उठाता है। अभिप्रेरणा वाले टॉपिक से या तो एक प्रश्न अभिप्रेरणा की डेफिनेशन से मिलेगा, या फिर उसके तत्वों से मिल सकता है। ठीक है, और उसके तत्वों में आवश्यकता हो गया, चालक हो गया, आपका प्रोत्साहन हो गया, और आपका प्रेरक हो गया, बस इन्हीं में से उठ जाएगा। या फिर जो है प्रेरकों का जिन्होंने वर्गीकरण जो किया है वहाँ से एक प्रश्न उठ सकता है, या फिर एक सिद्धांतों से उठ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न उठते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा इसके ऊपर। अब देखते हैं दोस्तों प्रेरकों के प्रकार या प्रेरकों का वर्गीकरण देखिए। तो मैस्लो के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण अपन देखें
तो मैस्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के। पहला जन्मजात और दूसरा अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक क्या है? भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, इनको जन्मजात प्रेरक माना है। किसने? मैस्लो ने। मैस्लो के अनुसार ये जन्मजात होते हैं, अर्जित नहीं होते, यानी बच्चे में ये जन्म से पाए जाते हैं ये सारे प्रेरक। भूख उसको जन्म से लगती है, प्यास की जो है वो उसमें जन्म से होता है, काम की क्रिया है उसमें जन्म से होती है, जो मुख्य अवस्था गुदी अवस्था अपन ने पढ़ी थी सारी। फिर है नींद, बच्चे को नींद भी आती है, जाहिर सी बात है। मलमूत्र त्याग तो वो तो करता ही है। तो ये सारे जन्मजात होते हैं, इसलिए ये तो जो प्रेरक हैं ये मैस्लो ने क्या माने? जन्मजात माने हैं। फिर अर्जित प्रेरक कौन से हैं? रुचि, किसी चीज में रुचि लेना, आदत विकसित करना, आकांक्षा स्तर, मद व्यसन, ये सारे के सारे बाद में अर्जित किए जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ता जाता है उसकी रुचि आदतें बनती जाती हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये अर्जित प्रेरक हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मैस्लो ने 2 ही प्रेरक बताए, जन्मजात और अर्जित प्रेरक। ठीक है, और पहचान भी आसानी से लेंगे कौन से अर्जित और कौन से आपके जो है वो जन्मजात हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट हो रहा है कि सिगमंड फ्राइड ने मलमूत्र त्याग प्रेरक को व्यक्ति के आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण माना। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आता है ये कि सिगमंड फ्राइड ने किसको व्यक्ति के आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण माना है? ठीक है, तो मलमूत्र त्याग को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, एक तो यह आ सकता है कि सिगमंड फ्राइड ने निम्न में से किसे आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण माना है, तो उसमें या तो इन सब का नाम दे देंगे और एक ऑप्शन में मलमूत्र त्याग होगा तो मलमूत्र त्याग वाला सही हो जाएगा, या फिर क्या करेंगे, यही प्रश्न होगा और फिर क्या दे देंगे ऑप्शन में जन्मजात अर्जित, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फिर आप जन्मजात प्रेरक को लगाइएगा। क्यों? क्योंकि जन्मजात प्रेरक में ही जो है वो मलमूत्र त्याग को शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैस्लो ने 2 ही भागों में बांटा है प्रेरकों को, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने मलमूत्र त्याग प्रेरक को व्यक्ति के आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो थॉमसन के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के हैं, तो थॉमसन के अनुसार भी सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रेरक हैं। पहला है स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा है कृत्रिम प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक जैसे खेल, सुझाव, अनुकरण, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, ये सारे के सारे जो स्वाभाविक प्रेरक हैं। और कृत्रिम प्रेरक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सहयोग, ये सारे के सारे जो हैं वो कौन से प्रेरक हो जाएंगे साथियों? कृत्रिम प्रेरक। यानी कि स्वाभाविक प्रेरक अपन कैसे पहचानेंगे? खेल खेलने की जो बच्चे में इच्छा है वो किसी के कहने से नहीं आती, अपने आप में होती है, तो स्वाभाविक है वो। सुझाव है, मतलब सजेशन देने में तो अपन लोग सब लोग आगे रहते हैं, तो सुझाव जो है वो किसी के कहने से नहीं बल्कि स्वयं से आता है। वहीं अनुकरण भी व्यक्ति किसी के कहने से नहीं करता, स्वयं करता है। सहानुभूति, किसी के प्रति स्नेह, प्रेम, ये सारे किसी के कहने से नहीं होते बल्कि स्वयं से होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके स्वाभाविक प्रेरक। इसके बाद बात करें अपन कृत्रिम प्रेरकों में, तो प्रशंसा। प्रशंसा जो वो एक कृत्रिम प्रेरक है, जो कि किसी दूसरे के द्वारा अपनी प्रशंसा की जाती है एक प्रकार से, तो वह कृत्रिम प्रेरक होगा। अपन ने किसी प्रकार का व्यवहार किया और फिर उसके लिए अपनी प्रशंसा हुई, तो ये कृत्रिम प्रेरक में आएगा। फिर पुरस्कार जो है ये भी एक प्रकार की प्रशंसा ही है, तो अपन ने कोई व्यवहार किया और उसके लिए अपने को पुरस्कार दिया गया, या अपन ने गलत व्यवहार किया तो दंड दिया गया, सहयोग अपना किया गया किसी के द्वारा, तो ये सारे के सारे क्या है? कृत्रिम प्रेरक होंगे। ठीक है, थॉमसन के अनुसार भी 2 ही प्रेरक हैं, मैस्लो के अनुसार भी 2 ही प्रेरक हैं। अब गेरेट के अनुसार बात करें तो यहाँ पे प्रेरकों का प्रकार जो है वो 3 प्रकार के प्रेरक हो जाते हैं। एक तो जैविक प्रेरक, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रेरक और तीसरा सामाजिक प्रेरक। जैविक प्रेरक भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, ये सारे के सारे जो है वो क्या हैं? जैविक प्रेरक हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या हैं? जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, प्रेम, भय, क्रोध, यानी सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक जो मन से उठते हैं। भाई सुख मन से होता है, दुख मन से होता है, प्रेम मन से होता है, भय, क्रोध सारे मन से निकलते हैं। तो जो मन से संबंधित प्रेरक हैं वो मनोवैज्ञानिक प्रेरक हो गए। भूख, प्यास, नींद, ये दैनिक जीवन से संबंधित हैं। भूख है, प्यास है, नींद है, मलमूत्र त्याग, दैनिक जीवन से संबंधित है, तो जैविक प्रेरक हो गए। फिर सामाजिक प्रेरक में
आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, जिज्ञासा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके सामाजिक प्रेरक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गेरेट ने जो है 3 प्रकार बताए हैं प्रेरकों के, जैविक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। याद भी इनको यहीं आपको मैंने करवा दिया है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात अपन करेंगे अभिप्रेरणा वक्र की। तो साथियों अभिप्रेरणा वक्र क्या है, देखिए सबसे पहले आवश्यकता होती है व्यक्ति की, जैसे मेरे को भोजन की आवश्यकता है, तो उस भोजन की आवश्यकता के लिए प्रेरक क्या है, भूख है, सॉरी चालक क्या है, भूख है, चालक क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा। उसके बाद प्राणी में आंतरिक तनाव व बाधाएं जो है वो आती हैं, और जैसे अपनी आवश्यकता हो गई भोजन की, फिर अपने को जो भोजन के लिए जो चालक है वो क्या है, आपका एक प्रकार से जो है भूख है वो चालक हो गया, और भूख लगने पर तनाव बाधाएं आती हैं व्यक्ति में आंतरिक रूप से, जाहिर सी बात है। फिर इसको दूर करने के लिए क्या लेते हैं अपन, उद्दीपक लेते हैं, और भूख जो चालक है उसको दूर करने के लिए कौन सा उद्दीपक लेंगे, भोजन ले सकते हैं, फल फ्रूट कुछ भी ले सकते हैं, यानी भोजन ही आएगा एक प्रकार से। तो उद्दीपन क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, या प्रोत्साहन भी क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। उसके बाद में लक्ष्य प्राप्ति व समायोजन, तो जाहिर सी बात है अपना लक्ष्य क्या था, अपनी आवश्यकता जो है वही अपनी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से लक्ष्य हो जाएगा। भाई अपनी जो आवश्यकता वही तो एक प्रकार से लक्ष्य है। तो आवश्यकता किसकी, अपने को लक्ष्य क्या है, अपना भोजन है, उसके लिए चालक क्या था, भूख है, भूख लगने पर ही भोजन की आवश्यकता होगी। अब इस जो भूख है इस चालक को दूर करने के लिए अपन ने भोजन प्राप्त कर लिया, तो फिर ये अपने को क्या हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी एक प्रकार से, ठीक है। तो ये अभिप्रेरणा का वक्र है जो इस प्रकार से कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। अब दोस्तों जो अपन ने आज पढ़ा है उसके ऊपर आधारित 4 प्रश्नों को अपन देखेंगे, चारों में से कितने सही हुए ये आप कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ हमारा मैटर आपको पसंद जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट साथियों, भूख व प्यास अभिप्रेरणा के संदर्भ में हैं, प्रोत्साहन, उद्दीपन, चालक या आवश्यकता। साथियों जो ये पूरा मैटर जो मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में, ये सारा मैटर वही है जो मैंने खुद ने पढ़ा था जब मैं रीट की तैयारी कर रहा था 2018 में, उसमें मैंने सारा मैटर पढ़ा था, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे पढ़ाया है, और वैसे भी जो मैं आपको स्लाइड बना करके पढ़ाता हूँ, टाइप करके पढ़ाता हूँ, वो सारे के सारे मैटर वहीं से उठाता हूँ। बस थोड़ी से क्या है कि नई चीज़ें ऐड कर देते हैं उसमें, कुछ चीज़ें जो सही हैं जैसे गलत हो गई तो उनको सही करके लिखते हैं, तो कुछ चीज़ें नहीं ऐड करते हैं इसलिए बना लेते हैं स्लाइड। तो ये मत समझिएगा कि नया मैटर मैं आपको दे रहा हूँ, मैटर वही है, बस थोड़ा सा समझ में आपको आ जाए। ये थोड़ा ठीक लिखा हुआ था इसलिए सीधा उठा लिया है। देखिए भूख व प्यास अभिप्रेरणा के संदर्भ में है। भूख और प्यास क्या है अभिप्रेरणा के संदर्भ में, प्रोत्साहन या उद्दीपन, या तीसरा सी चालक, और डी वाला है आवश्यकता। तो साथियों भूख है और प्यास है वो न तो प्रोत्साहन है, न उद्दीपन है, न आवश्यकता है। भोजन जो है वो आवश्यकता भी है, उद्दीपन या प्रोत्साहन भी है, लेकिन भूख जो है और प्यास जो है वो क्या है, चालक है। भूख और प्यास क्या है, चालक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, भूख और प्यास चालक है, जबकि भोजन और पानी जो है वो प्रोत्साहन आवश्यकता माने जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों, या नन ऑफ दीज। साथियों अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, अपन ने कल बात कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा, दोनों, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक दोनों रहेंगी, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है और आंतरिक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, या सभी। तो दोस्तों स्रोत जो है या तत्व जो है वो आवश्यकता भी है, चालक भी है और प्रोत्साहन भी है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गेरेट ने अभिप्रेरकों के प्रकार बताए, 1, 2, 3 या 4। साथियों गेरेट ने 3 प्रकार बताए, बाकी मैस्लो ने आपके 2 ही प्रकार बताए हैं। गेरेट ने 3 प्रकार कौन कौन से बताए हैं ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए मैस्लो जो है उसने भी कितने प्रकार बताए, 2 ही प्रकार बताए हैं, जन्मजात और अर्जित प्रेरक। वहीं आपके जो थॉमसन है उन्होंने भी 2 प्रकार बताए हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम प्रेरक। लेकिन गेरेट महोदय ने 3 प्रकार बताए हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और
सामाजिक प्रेरक। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। 4 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के साथ। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ाना सुबह 7 बजे आपको हमारा वीडियो अवेलेबल हो जाता है साइकोलॉजी का, संडे को छोड़ करके बाकी हर दिन आपको वीडियो मिलता है। और जल्द ही मैं शाम को भी वीडियो लेकर के आने की कोशिश करूँगा। आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना स्नेह बरकरार रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।